नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर व्यापारी दंपति पर फायरिंग की गई है। अपराधियों ने फायरिंग की इस वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग में व्यवसायी की मौत हो गई है। मेघनाथ यादव व्यवसायी का नाम बताया जा रहा है जिनकी मौत हुई है। पत्नी को हालांकि गोली जो है वो छू कर निकल गई। मंदिर से पूजा कर दोनों पति पत्नी वापस घर लौट रहे थे और इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोलीबारी के इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी को गोली छू कर निकली, जिसकी वजह से पत्नी की हालत इस वक्त स्थिर बनी हुई है। आजमनगर के पलसा मोड़ के पास की ये घटना। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कटिहार से हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्रत, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? अपराधी कितने की संख्या में थे और क्या कुछ वजह बताई जा रही है घटना के पीछे? देखिए, सुबह सुबह की यह घटना है और पति पत्नी मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे और जो प्रारंभिक जानकारी है, ये मामला कुछ आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि मेघनाथ यादव जो है वो उस इलाके के गिट्टी और बालू के सम्भ्रांत व्यापारी थे और कई लोगों से लगातार लेन देन से भी जुड़ा हुआ मामला उनसे बना हुआ रहता था। जो प्रारंभिक सूत्र के हवाले से बात आ रही है, कहीं ना कहीं आपसी दुश्मनी की बात आ रही है। हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और मेघनाथ यादव का शव को फिलहाल पुलिस जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। चूंकि ये इलाका बंगाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए प्रारंभिक जांच में पुलिस उस इलाके को भी कॉर्डन अप कर दिया है ताकि अपराधी भागने में सफल ना हो। डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे हुए और मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, चलिए सुब्रत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर शेखपुरा से सामने आ रही है, जहां पर वाहनों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। 2 दारोगा समेत 8 जवानों पर एक्शन लिया गया है। कटिहार के एसपी ने यह कार्रवाई की है। दारोगा और जवान सस्पेंड किए गए हैं। एसपी ने लाइन हाजिर किया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर शेखपुरा से बता रहे हैं और शेखपुरा से हमारे सहयोगी अजीत कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी? दारोगा और जवान सस्पेंड किए गए हैं, किस तरीके से अवैध वसूली की जाती थी और कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर अवैध वसूली का ये जो खेल है वो चल रहा था? जी, लगातार ये शिकायतें एसपी को मिल रही थी कि दारोगा और पुलिस द्वारा अवैध वसूली वाहनों से किया जाता देर रात में। तो बीती रात में एसपी स्वयं सादे निवास में पूरे घटना स्थल पर जाकर जांच करना चाहा, बिल्कुल सत्य पाया गया। पहली जांच हुई है चवाड़ा थाना के पास में और दूसरी जांच शेखपुरा सदर थाना के पास में हुआ है। अब दोनों जगह पर अवैध रूप में राशि वसूली करते हुए पकड़ा गया है और मौके पर ही एसपी ने दो दारोगा को और 8 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया। एक बड़ी कार्रवाई हुई है और लगातार एसपी द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि जो लगातार आरोप लग रहे हैं पुलिसकर्मी पर वो समय और भ्रष्टाचार भी रुके। जी अजीत, आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी पुलिस की ओर से? जी, एसपी ने इसके लिए एक अलग से टीम गठित किया है जो इस तरह का इंफॉर्मेशन खास करके आम लोगों से भी सीधा संपर्क कर सूचना एसपी एकत्रित कर रहे हैं ताकि ये पता चल पाए कि कहाँ पुलिसकर्मी द्वारा गलत तरीके से अवैध कार्य किया जा रहा है या अवैध राशि वसूली की जा रही है। निश्चित रूप से यह कार्रवाई पर लगाम लगेगा जिस तरह से खुलेआम पुलिस द्वारा वसूली की कार्रवाई हो रही थी। बिल्कुल, चलिए अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, भारी बारिश की वजह से बिहार में नदियां उफान पर है और जल संसाधन विभाग लोगों को नदियों में जाने से बचने की सलाह दे रहा है। इसके बावजूद पटना के गंगा घाटों पर बच्चे और युवा खतरनाक स्टंट को अंजाम दे रहे हैं। पटना में मरीन ड्राइव के बने पिलर पर चढ़कर युवा गंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं। ये छलांग उनके लिए मौत की छलांग भी बन सकती है। लोग ये जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गंगा में स्नान करने और स्टंट करने के चक्कर में जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद लोगों में सतर्कता नहीं दिख रही है। पटना के गांधी घाट पर युवाओं के खतरनाक स्टंट को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण।
पटना में एक तरफ जहां गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ पे जो गहरे पानी है वहाँ पे नहीं उतरे, वहीं पे एक जो खतरनाक जो तस्वीरें हैं वो देखी जा रही है और जो लापरवाहियाँ हैं लोगों को वो भी सामने निकल करके आ रही है। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए कुछ युवा जो हैं वो गांधी घाट पर अगर बताएं तो यहाँ पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे एक खतरनाक स्टंट कर रहे हैं लोग और यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो युवा हैं उसमें कुछ तैरने वाले हैं और कुछ तैरने के यहाँ पे सीख भी दी जाती है, लेकिन सीखते हुए जिस ढंग से गंगा का जलस्तर है तैरने से मनाही की गई है, वहाँ पे ये जो छलांग आप देख रहे हैं ये किसी मौत की छलांग हो सकती है और ये खतरनाक है। इससे लगातार लोगों को बचने की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन लगातार यहाँ से चेतावनी जारी कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये छलांग कहीं से भी ठीक नहीं है और ये खतरनाक हो सकता है। अक्सर ये खबरें आती हैं कि गंगा के पटना के घाटों पे कई जो युवा हैं वो तैरते हुए और इसी ढंग से स्टंट करते हुए वो हादसे के शिकार हो जाते हैं, लेकिन यह हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं कि लगातार जो युवा हैं वो किस ढंग से यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं और यहाँ पे स्टंटबाजी हो रही है। कोशिश इस बात की है कि यहाँ पे लगातार जो है वो चेतावनी दी जा रही है और प्रशासन की टीम भी यहाँ पे होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग जो यहाँ पे खतरनाक स्टंट कर रहे हैं उनसे रोकें, उन्हें समझाएं। और सबसे बड़ी बात है कि ये चेतावनी जो है वो घाटों पर नहीं लिखी गई है, यहाँ पे चेतावनी भी लिखी जानी चाहिए और खुद युवाओं को ये समझना होगा कि जब बाढ़ का स्थिति हो, जलस्तर बढ़ रहा हो, वैसे हालात में ये स्टंट आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां बेहद उफान पर हैं। पटना की गंगा घाटों पर भी जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। पटना के कृष्णा घाट से हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी रविश नारायण ने। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं, वहीं तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। और गंगा की बात करें तो गंगा के जलस्तर में भी बड़ी तेजी से जो है वो वृद्धि हुई है। और अगर पटना की खास करके अगर बात करें तो आपको बताते हैं कि पटना में गंगा का जो जलस्तर से बड़ी तेजी से बढ़ा है और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 24 घंटों में जहां दीघा घाट पर आप देखेंगे कि लगभग 40 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है, वहीं जो गांधी घाट है वहां पे 56 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ोतरी हुई है गंगा में। और फिलहाल अगर स्केल पे अगर मापे तो 44.97 मीटर जो है वो यहाँ पे स्केल पे मापा जा रहा है। तो लगातार जो गंगा का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। और देखिए अभी हम कृष्णा घाट की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जलस्तर बढ़ने के बाद इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे इसके नीचे जो है वो घाट कम से कम 20 सीढ़ियाँ और थीं, लेकिन वो तमाम जो है जल में समाता जा रहा है और पानी किस तेज़ी से गंगा का जो जलस्तर है वो किस तेज़ी से ऊपर आ रहा है। और देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ जो हैं और पूरी तरह से डूबने लगी है। अभी तो इधर 4-5 दिन से धीरे धीरे जल स्तर बढ़ते ही जा रही है और लगता है कि बारिश के कारण धीरे धीरे और बढ़ता ही जाएगा। आप लोग सुबह में यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, हम लोग सुबह में 6 बजे यहाँ पे यूज करते हैं। पानी तो रूप तो भयावह होते जा रहा है, गंगा का रूप, और बारिश के कारण इसका जलस्तर बढ़ते जा रहा है। जो जल संसाधन विभाग है वो लगातार हिदायत दे रही है कि जो आने वाले जो लोग हैं, जिस ढंग से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जो गंगा में नहाने वाले लोग हैं वो सतर्कता जरूर बरतें। और क्योंकि लगातार नदियां जो हैं वो उफान पे हैं, लोग सतर्क रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इधर जहानाबाद में भी जोरदार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाकों में बिजली गुल हो जाने से लोग बेहद परेशान हैं, तो वहीं कई जगहों पर पानी का जमाव हो गया है। जहानाबाद से अरवल को जोड़ने वाले NH 110 पर शहर के राजा बाजार रेलवे अंडरपास में पानी भर गया है, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय का सदर प्रखंड के सैकड़ों गांव के अलावा रतनी प्रखंड और अरवल जिले में आने वाले वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अंडरपास में तकरीबन 30 फीट पानी जमा हो गया है।
जिला मुख्यालय सहित रेलवे स्टेशन तक जाने वाले लोगों को इस अंडरपास से जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। कई गाड़ियां पानी की वजह से बीच में फंस जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं बेहद परेशान हैं। आवागमन पूरी तरह से यहाँ पर बाधित नजर आ रहा है। जाने के लिए परेशानी। ये गाड़ी भी खराब है। यहाँ एक गाड़ी फंस गई है। फंस गया है। काफ़ी ज़्यादा पानी। यहाँ अभी बहुत ज़्यादा पानी। कौन सा जगह है ये राजा बाजार बोलते हैं। अंडरपास। जी, राजा बाजार। और अब बात करते हैं उन गुंडों की जो नाम के तो छात्र हैं, लेकिन इनका काम किसी गुंडे से कम नहीं है। ये छात्रावास में गोली, बंदूक और बारूद रखते हैं। आंदोलन के नाम पर ट्रेनों को जलाते हैं। आए दिन बात बात पर फायरिंग करते रहते हैं। इन गुंडों ने छात्र के नाम को बदनाम कर रखा है। ये गुंडे छात्र तो कतई नहीं हो सकते। पटना में एक बार फिर दो गुटों में फायरिंग हुई। ये फायरिंग पिरबहोर थाना क्षेत्र के मुसलहरपुर हाट के पास हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गया है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो वहां 10 से 15 राउंड फायरिंग की गई। ये फायरिंग करने वाले कौन थे, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये फायरिंग करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो गुंडे थे जो छात्रों के नाम पर लॉज में रहते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। इस बार इन्होंने इसलिए फायरिंग कर दी क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां शोर शराबा हो गया। फिर क्या, दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए और जमकर फायरिंग की। जाहिर है फायरिंग हुई तो जांच भी होगी और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। फिलहाल पुलिस इसी पर काम कर रही है। छात्रों के नाम पर हॉस्टलों और लॉज में डेरा जमाए बैठे गुंडे आए दिन उत्पात करते रहते हैं। बीते 25 जून की अगर बात करें तो 25 जून को पटना के पटेल छात्रावास से बम बनाने का सामान मिला था। पुलिस की छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 25 जून की एक घटना हुई। दो छात्रों के गुटों के बीच झड़प हो गई और ये अब इस घटना के सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये गुंडे थे, क्योंकि छात्र ऐसी हरकत कभी नहीं करते हैं, शिक्षित होते हैं, उनमें जागरूकता होती है। एक छात्र जो पढ़ रहा है अभी कॉलेज में और वो यहाँ पे लॉज में रहता है, उसके ऊपर वाले हिस्से में कमरे में कुछ लड़के शोर शराबा कर रहे थे, तो उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। ये कल रात की बात है। तो दिक्कत आने के दौरान जो है इन्होंने जा कर के मना किया कि इस तरह से शोर शराबा मत कीजिए, हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है। इसको लेके वो आक्रोशित हो गए और उस वक्त उनके बीच आपस में झड़प हुई थी। फिर सवेरे वो अपने ग्रुप के साथ आकर के इसको थ्रेट किया था कि तुमने ऐसा क्यों किया है, बार बार जो है हम लोगों को डिस्टर्ब मत किया करो, हम लोग आपस में, मेरा कमरा, हम जैसे चाहें वैसे हल्ला करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि 26 जून को पटेल छात्रावास में क्या कुछ पुलिस ने बरामद किया। तो पुलिस ने स्टील के 7 डिब्बे यहां से बरामद किए। प्लास्टिक के 2 टेप, तार लपेटे हुए 2 डिब्बे यहां पर मिले हैं पुलिस को। 1100 ग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है। साथ ही 200 ग्राम सुतली बम भी यहां पर बरामद किया गया है। तो 26 जून को पटेल छात्रावास में क्या कुछ बरामद हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं कि क्या कुछ उस दिन पुलिस ने बरामद किया। पटना के पटेल छात्रावास में 25 जून को मिले तबाही के सामान की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बारूद के इन्हीं डिब्बों में जांच के परमिशन के लिए जब इन्हें कल बिहार पुलिस पटना के सिविल कोर्ट लेकर आई थी तो विशेष जांच शाखा में बम टेबल पर ही फट गया। बम विस्फोट में 3 लोग जख्मी हो गए। अब ये समझिए कि जब छात्रावास से ऐसे विस्फोटक बरामद होने लगे और छात्रावास से देश को जलाने की साजिश होने लगे तो देश का आखिर क्या होगा? क्या कोई छात्र इस तरह का काम कर सकता है?
ये गुंडे देश को जलाने की साजिश में पहले से लगे हुए थे, बस अग्निपथ का बहाना इनको मिल गया और इन्होंने करोड़ों की संपत्ति को फूंक दिया। अब इस खबर के सामने आने के बाद कई सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठता है कि क्या छात्रावासों पर असामाजिक तत्वों का कब्जा है? सवाल यह भी कि पटना के किन किन हॉस्टलों में अपराधियों का कब्जा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या असामाजिक तत्व छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये कि पटना के छात्रावासों में छात्र रहते हैं या फिर गुंडे। छात्रावास गुंडों का अड्डा बन जाए तो आखिर क्या होगा। सवाल ये कि छात्रावासों से तबाही फैले तो समाज आखिर कहां जाएगा। सवाल ये कि इन गुंडों से पुलिस सख्ती से क्यों नहीं निपटती। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर खानपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मारी है। जख्मी दुकानदार को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी अपना दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर फायरिंग की। स्थानीय लोगों के अनुसार व्यवसायी अवैध जमीन के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुका है और इसी को लेकर वो अपराधियों के रडार पर था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गांव बर्मा विस्थापित कॉलोनी जा रहा था तो गांव के शुरू में राम जानकी मंदिर है, तो वहां जैसे पहुंचा तो पीछे से आके और 2 अपराधी लोग गोली इसको मार दिए। और खबर बघा से है, जहां पर पुलिस गश्ती पर निकली गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। बीच सड़क पर पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर गाड़ी को धक्का देने लगे। पुलिस की धक्का मार गाड़ी देखकर बिहार पुलिस की चुस्ती फुर्ती का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। अब बिहार पुलिस से मदद की गुहार लगाएं, लेकिन पुलिस समय पर पहुंच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वीडियो बघा के नौरंगिया थाना पुलिस का है। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर धक्का मार गाड़ी के भरोसे यहां पर बिहार पुलिस साफ तौर पर नजर आ रही है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस की तैयारी किस तरीके की होती है। और नालंदा के हिलसा में बाइक चोर की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर चोर की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना शुक्रवार की है, जहां पर स्टेशन रोड में एक युवक अपनी बाइक खड़ी कर मछली खरीद रहा था, तभी बाइक चोर ने बाइक की चोरी कर ली। बाइक लेकर भागते चोर को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चोर की लोगों की ओर से जमकर पिटाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। पुलिस ने चोर को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल चोर से पूछताछ लगातार की जा रही है। और बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कल अकेले पटना में कोरोना के 103 मामले सामने आए, तो वहीं बिहार में 179 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत यहां पर की गई है। आज पटना के 65 केंद्रों में वैक्सीनेशन हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। पूरे बिहार में एक बार फिर से कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू किया है और पिछले 24 घंटा की अगर बात करें तो सिर्फ पटना में 103 मामले कोरोना के पाए गए हैं और वहीं पूरे बिहार से 179 मामले जो हैं वो कोरोना संक्रमण के पाए गए हैं और ये स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पूरे बिहार की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 1000 से पार कर गया है। 1029 आंकड़े कल शाम तक जो है वो पूरे बिहार से मिले हैं और ये स्थितियां जो हैं वो लगातार सतर्क कर रही है। यहाँ पे आपको बता दूं कि कोरोना को लेकर के जिस ढंग से संक्रमण बढ़ा है उसमें सबसे चौंकाने वाली जो बात ये है कि जो बूस्टर डोज लेने वाले की जो संख्या है वो बहुत कम है। बूस्टर डोज जो है वो लोग ले नहीं रहे हैं। 18 साल से लेकर के और 59 साल के बीच की अगर आयु उम्र की बात करें तो सिर्फ पटना में
13% लोगों ने ही बूस्टर डोज लिया है, जबकि पूरे बिहार की अगर बात करें तो यह आंकड़ा सिर्फ 20% का है। और ये परेशान करने वाली बात है। लगातार कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज जिसने नहीं लिया है वो लें, लेकिन जिस ढंग से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उसे लेकर के आज महाअभियान जो है आज शनिवार को लगाया गया है। और आपको बता दूं कि बिहार भर में कुल मिलाकर के अगर कहें तो सिर्फ पटना में 65 जो है केंद्र बनाए गए हैं जहां पे कोविड का टीकाकरण होगा। और अभी हम जहां पे हैं यहाँ पे 24 घंटे का टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। तमाम पंचायतों में, आंगनबाड़ी में, स्वास्थ्य केंद्रों में, स्कूल में, कोचिंग्स में, तमाम जगह पे जो है वो यहाँ पे जो है बनाए गए हैं टीका का केंद्र। और यहाँ लेकर के क्या वो माता जी टीका लेकर के आ रही हैं? जी जी, टीका लेकर आ रही हैं। बूस्टर डोज लिए हैं? जी। चाची जी ले लिया आप टीका? ले लिए। बूस्टर इससे पहले भी ली थी? हाँ, 2 बार। अच्छा, हाँ, तीसरा बूस्टर डोज है? हाँ, तीसरा डोज। तीसरा। देखिए बहुत लोग जो हैं वो अभी भी टीका नहीं ले रहे हैं, तीसरा टीका नहीं। हमारा बोले तो हम सोचे कि ले लेते हैं, इनमें लगा हुआ था। हाँ। कितना जरूरी है। हाँ। और सबको लेना चाहिए। हाँ है, ये है। देखिए ये एक बेहतर उदाहरण है। और देखिए बुजुर्ग महिला है लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी है और ये सुबह से ही आकर के यहाँ पे टीका उन्होंने बूस्टर डोज ले लिया है। और इसी की ज़रूरत मानी भी जा रही है कि जो लोग अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है वो ज़रूर लें ताकि खुद सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और खबर दानापुर से है जहां पर आज भारतीय सेना में सीधी भर्ती में अंतिम पासिंग आउट परेड बिहार रेजिमेंटल सेंटर के परेड ग्राउंड में संपन्न किया गया। यहां 293 रंगरूटों को 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उनके अपने अपने धर्म ग्रंथ का शपथ दिलाकर उन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।